अपना ही मालिक नहीं है, किसी को उसे नियंत्रित करना होगा। कोई अनुशासन चाहिए, अन्यथा विक्षिप्त हो जाएगी अवस्था, अराजक हो जाएगी। लेकिन जिसे अपने होने का अनुभव हो गया, जिसे साक्षी का अनुभव हो गया इस जगत में, अब वो अपना मालिक स्वयं। ये बड़े मजे की बात है। जो सब मालिकियत छोड़ देता है वो अपना मालिक हो जाता है, और जो सब मालिकियत इकट्ठा करता रहता है वो केवल खबर देता है कि अपनी मालिकियत उसके पास नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस कोशिश में लगा है कि मेरा हो मकान, मेरी हो जमीन, मेरा हो राज्य, मेरा हो ये, मेरा हो वो, एक बात पक्की है कि वो खुद का नहीं। क्योंकि जिसे अपने भीतर का राज्य मिल जाए उसे फिर सब राज्य फीके और व्यर्थ हो जाते, और जो अपने साम्राज्य को पाले फिर उसकी कोई आकांक्षा किसी साम्राज्य की नहीं रह जाती। उसके पास साम्राज्य भी हो तो भी व्यर्थ हो जाता है। अगर उसकी बाहर के साम्राज्य की वासना प्रबल है तो इस बात की खबर है, इंगित है, इशारा है कि भीतर के मालिक का उसे कुछ भी पता नहीं, उसी की कमी पूर्ति कर रहा है। भीतर मालिक नहीं है, चीजों की मालिकियत बना के भरोसा बिठा रहा है अपने पर कि मैं मालिक हूं। देखो इतनी है मेरी जमीन, इतना है मेरा धन, इतना है मेरा फैलाव। ऐसा करके वो अपने को भरोसा दिला रहा है कि नहीं, कौन कहता है कि मैं मालिक नहीं हूं, इतनी चीजों का मालिक हूं। ये मालिकियत झूठी है, क्योंकि चीजों का कोई जगत में कभी मालिक नहीं होता। भर्तहरि राज्य छोड़कर चला गया तो बड़ी मीठी घटना घटी। राज्य छोड़कर जंगल में चला गया, साधना करने लगा, ध्यान में लीन रहने लगा। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि बैठा है अपनी गुफा के द्वार पर, एक घुड़सवार अचानक रास्ते पर आया। उसके आते देरी भी नहीं हुई थी कि दूसरा घुड़सवार दूसरी मार्ग से भी उसी के सामने गुफा के द्वार पर आ गया। दोनों की तलवारें एकदम खिंच गई। भर्तहरि को कुछ समझ में न आया, दोनों की तलवारें जमीन पर टिक गई। तब उसने नीचे की तरफ गुफा से देखा, वहां एक बड़ा हीरा पड़ा है। पहले घुड़सवार ने कहा कि नजर मेरी पहले पड़ी इसलिए हीरा मेरा है। दूसरे घुड़सवार ने कहा कि मेरी तलवार की तरफ देखते हो, मेरी भुजाओं की तरफ देखते हो, नजर कब किसकी पड़ी इससे क्या लेना देना है। जो मालिक हो सकता है वो मालिक है, मालिक में तलवारें खिंच गई, गर्दनें कट गई। क्षण भर बाद ही दोनों गर्दनें जमीन पर कटी हुई पड़ी थी, दोनों शरीर रक्त से भरे हुए जमीन पर पड़े थे। हीरा अपनी जगह पड़ा था। भर्तहरि ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है, जिस हीरे के लिए दोनों ने मालिकियत की और दोनों मिट गए, उस हीरे को पता भी नहीं होगा कि क्या क्या हो गया उसके आसपास, और पता नहीं इस हीरे के आसपास कितना कितना नहीं हो गया होगा। और हीरा वहीं पड़ा है, और कितने लोग कटते पिटते रहेंगे उस हीरे के लिए, और हीरा वहीं पड़ा रहेगा। मालिकियत की कोशिश वस्तुओं पर इस बात की खबर है कि अपने पर मालिकियत नहीं। और जब कोई व्यक्ति साक्षी का अनुभव करने लगता है तो अपना मालिक हो जाता है। मालिकियत की वासना गिर जाती। अब वो किसी का मालिक नहीं होना चाहता, क्योंकि वो जानता है कोई उपाय ही नहीं है किसी और के मालिक होने का। इसे दोहरा दूं, कोई उपाय ही नहीं है किसी और के मालिक होने का। पति अगर सोचता हो कि पत्नी का मालिक है तो विक्षिप्त है, पत्नी अगर सोचती हो कि पति की मालिक है तो उसके मस्तिष्क के इलाज की जरूरत है। कोई मालिक किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि सभी अपने मालिक पैदा हुए। स्वभाव से सबकी मालिकियत भीतर छिपी है, उसे किसी भी हिसाब से हटाया नहीं जा सकता। और जब तक वो हटे ना, तब तक दूसरा कोई मालिक कैसे हो सकेगा। इसलिए एक मर्जी की घटना घटती, पति सोचता है मैं मालिक हूं, पत्नी हंसती है भीतर मनी मन में, और वो जानती है कि मालिक मैं हूं।
इसीलिए कलह, 24 घंटे कलह। वो कलह इसी बात की है कि प्रतिपल तय करना पड़ता है कि मालिक कौन है अधिकार में। भरोसा पक्का नहीं, कभी भी पक्का भरोसा नहीं, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं। तो व्यक्तियों का तो बिल्कुल भरोसा नहीं। हीरे तक की मालकियत नहीं हो सकती, तो जीवित व्यक्ति की मालकियत कैसे हो सकती? साक्षी जिसको अनुभव हुआ वो सब मालकियत छोड़ देता है, क्योंकि अपना मालिक हो जाता है। जो मालकियत हो सकती है वो उसकी हो जाती, जो नहीं हो सकती उस पागलपन में वो नहीं पड़ता। ऐसी अवस्था में वो लोक की चिंता छोड़ दे सकता है, छोड़ देता है, क्योंकि अब कोई नियंत्रण उसके ऊपर नहीं, अपना नियंता है। अब अपने पैर से ही यात्रा कर सकता है, अब अपने ही प्रकाश में चल सकता है। अब किसी उधार प्रकाश की कोई भी जरूरत नहीं। लोक का अनुसरण करना छोड़कर वो देह का अनुसरण करना भी छोड़ देता है। दूसरों का अनुसरण तो छोड़ ही देता है। जैसे ही साक्षी की प्रतीति गहरी होती, वो देह की गुलामी भी छोड़ देता है। फिर देह उससे नहीं कहती कि ऐसा करो तो वो करे, उसे जो करना होता है वही करता, और देह छाया की तरह उसके पीछे चलती। अभी आपकी देह छाया की तरह नहीं चलती, आप छाया की तरह देह के पीछे चलते। देह कहती ऐसा करो, वैसा आपको करना पड़ता है। देह कहती ऐसा मत करो, वैसा आपको रोकना पड़ता है। देह मालिक है, उसके इशारे आपको चलाते हैं। होगी ही, क्योंकि जो अपना मालिक नहीं है, समाज उसका मालिक होगा और प्रकृति उसकी मालिक होगी। समाज है हमारे चारों तरफ फैला हुआ मनुष्यों का समूह, और देह है हमारी पृथ्वी से, प्रकृति से जुड़ी हुई। जो अपना मालिक हुआ वो लोगों के समूह के व्यवस्था से भी मुक्त हो जाता है, और प्रकृति की व्यवस्था से भी। फिर देह उसे नहीं बताती कि ऐसा करो, फिर वही चलता है और देह उसका अनुसरण करती। देह के अनुसरण करने की घटना बड़ी मूल्यवान है। हमें तो ख्याल में भी नहीं आ सकता कि देह कैसे अनुसरण कर सकती है। हम सोच भी नहीं सकते। जब देह को भूख लगेगी तो महावीर को भी तभी भूख लगेगी ना, जब देह को भूख लगेगी। और जब देह कहेगी कि भूख लगी, तभी तो महावीर भोजन की तलाश पे निकलेंगे भिक्षा के लिए। देह कैसे पीछा करेगी? क्या महावीर कह देंगे कि ठीक अब मुझे भूख लगी, तो देह को भूख लग जाएगी? क्या मतलब देह के अनुसरण का? गहरा कीमिया है। निश्चित ही महावीर जब तक राजी न हो तब तक देह को भूख नहीं लगेगी। नहीं लगने का क्या मतलब है? देह को क्या होता है, देह को क्या प्रतीतियां होती हैं, ये महावीर जब सुनने को राजी होंगे तभी देह बता पाएगी। इसलिए महावीर तय करते हैं कि मैं 1 महीना उपवास करूंगा। आप तय करें कि मैं आज उपवास करूंगा, तो आप 24 घंटे भोजन करेंगे। मन ही मन में भोजन चलेगा, क्योंकि देह कहेगी मालिक कौन है, मुझसे बिना पूछे। उपवास तो ठीक है, तो देह 24 घंटे खबर देगी भूख भूख भूख, और आपकी पूरी चेतना भूख से आच्छादित हो जाएगी। ऐसे भूखे रहने में ज्यादा देह दिक्कत नहीं देगी। अगर एक दिन भोजन न करे तो देह इतना परेशान न करेगी। सुबह से तय कर ले, ये बड़े मजे की बात है। अगर आप रोज 1 बजे भोजन करते हैं तो सुबह से 1 बजे तक तो भोजन करते ही नहीं है। रोज 1 बजे भोजन करते हैं, कल सुबह 6 बजे उठ के तय कर लें कि आज उपवास करेंगे। सुबह 6 बजे से भोजन शुरू हो जाए। 1 बजे तक तो रुकना चाहिए था देह को कम से कम, लेकिन देह को इशारा मिल गया कि आप मालिकियत करने की कोशिश कर रहे हैं। देह सुबह से उपद्रव शुरू कर देगी। 1 बजना तो बहुत दूर का मामला है। कभी ऐसा न होता था 1 बजे भूख लगती थी, आज सुबह 6 बजे से शुरू हो जाए। देह की मालिकियत पुरानी, हजारों हजारों जन्मों की, और जिसकी भी मालिकियत हो, कोई अपनी मालिकियत इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। महावीर कहते हैं महीने भर उपवास करूंगा,
तो महीने भर के लिए देह चुप हो जाती, कोई खबर नहीं देती। देह अनुसरण करती, इसका अर्थ ये देह कोई खबर नहीं देती। महीने भर के बाद ही देह खबर देगी कि भूख लगी कि नहीं लगी। महीने भर तक देह चुप होगी। मगर इसका क्या मतलब है कि अभ्यास करने से ऐसा हो जाएगा कि रोज रोज अभ्यास करते रहें जैसा कोई व्यायाम करता है, ऐसा रोज रोज अभ्यास करते रहें उपवास का तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इस गलती में मत पड़ना। अभ्यास और आदत का सवाल नहीं, साक्षी के अनुभव का सवाल है। अगर साक्षी का अनुभव होगा तो देह महीना नहीं, अगर साल भर के लिए भी महावीर कह दे तो देह चाहे सूख जाए, मर जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन महावीर को खबर पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी कि महावीर को खबर पहुंचाए कि भूख लगी है। ये काम देह का नहीं है कि वो खबर पहुंचाए। ये तो एक दफा तय करने की बात है कि मालिक कौन है। जब तक देह को पता है कि मालिक मैं हूं, तब तक वो मालिकियत करती। जब आपका साक्षी अनुभव में आ जाता है, देह की मालिकियत तत्क्षण मिट जाती, कानून ही बदल जाता है भीतर का। देह आपके पीछे चलने लगती और तब बड़े अनूठे अनुभव है। महावीर के पीछे हजारों लोगों ने उपवास किए, लेकिन महावीर जैसे उपवास की बात मुश्किल। न मालूम कितने जैन साधु उपवास में लगे हुए, लेकिन महावीर का शरीर देखा, उनकी मूर्ति देखी। जैन साधुओं के शरीर को उनके सामने रखे तो पता चलेगा कि मामला फर्क कहां होगा। इनकी देह तो पूरी खबर दे रही, उनको नहीं आप तक को खबर दे रही कि भूख लगी। महावीर की देह खबर नहीं देती, उनको तो खबर देती नहीं, आपको भी खबर नहीं देती कि भूख लगी। महावीर जैसी सुंदर काया खोजनी मुश्किल है। वो सुंदर काया कह रही कि भीतर कोई मालिक हो गया है, और अब देह परेशान करने का सामर्थ्य नहीं रखती है। अब देह कुछ कह नहीं सकती कि ऐसा करो वैसा मत करो। ये देह का मामला नहीं है, भीतर के जानने वाले का मामला है। वो जैसा तय करे, जो तय करे, निर्णय उसके हाथ में। वो मरना चाहे तो मरे, जीना चाहे तो जिए, लेकिन देह बीच में अड़ंगा नहीं डाल सकती। वो सिर्फ छाया की तरह पीछा करे। लोक का अनुसरण छूट जाता है, देह का अनुसरण भी छोड़ देता है। इसके पश्चात शास्त्र का अनुसरण छोड़कर आत्मा के ऊपर का अध्यास भी छोड़ देता है। ऐसे छोड़ता चला जाता है। लोक को, देह को, शास्त्र का अनुसरण छोड़ देता है। जिसको साक्षी का अनुभव हुआ उसके लिए शास्त्र व्यर्थ हो जाता। ये जरा जटिल मामला है। इसे हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जिससे साक्षी का अनुभव हुआ उसके लिए शास्त्र सार्थक हो जाते। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसको साक्षी का अनुभव हुआ उसके लिए शास्त्र व्यर्थ हो जाते। और इन दोनों का मतलब एक है। इनका मतलब एक इसलिए है कि जब तक आपको साक्षी का अनुभव नहीं हुआ तब तक आपके लिए कोई भी शास्त्र सार्थक नहीं है। आप कंठस्थ कर ले सकते हैं, आपको पूरा वेद कंठस्थ हो सकता है, लेकिन सार्थक नहीं है, क्योंकि अर्थ शब्द में नहीं होता, अर्थ अनुभव में होता है। आपको खुद का कोई अनुभव नहीं। आप तोते की तरह रटते रह सकते हैं कि साक्षी साक्षी साक्षी। जब आप रट रहे हैं तब भी कोई साक्षी भीतर नहीं है जो इसको सुन रहा हो। शास्त्र तब तक व्यर्थ है जब तक आपको अपना अनुभव नहीं हुआ। लेकिन तभी तक सार्थक मालूम पड़ता है जब तक आपको अपना अनुभव नहीं हुआ। जिस दिन आपको अपना अनुभव हो जाता है तब आप स्वयं ही शास्त्र हो जाते हैं। जब आप अपने स्वयं ही शास्त्र हो गए तो अब शास्त्र की क्या सार्थकता। तो शास्त्र जिस दिन सार्थक होता है उसी दिन व्यर्थ हो जाता है। जान लिया आपने ही वो जो शास्त्र जनाते हैं, अब शास्त्र का क्या मूल्य। पहुंच गए मंजिल पर, हो गई यात्रा, तो वो जो नक्शा ढोए रखते थे अब तक, उसका अब क्या अर्थ। उसको फेंक दे सकते हैं। उस नक्शे को अब क्या करिएगा। बुद्ध कहा करते थे कि कोई नदी पार करता है नाव पर, पार होते ही नदी नाव व्यर्थ हो जाती, फिर उसे वहीं छोड़ के चल देता है। लेकिन बुद्ध कहते थे एक दफा 4 गंवारों ने भी नदी पार की, तो पार कर ली उन्होंने, फिर उतर के नाव अपने सिर पर रख ली।
गांव के लोगों ने बहुत समझाया कि हमने और पार करने वाले भी देखे, नाव वहीं छोड़ देते, तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा जिसने इतना सहारा दिया उसको हम ऐसे ही छोड़ दें, हम ऐसे गंवार नहीं। फंस गए, नाव ने नदी तो पार करवा दी, अब नाव कैसे पार हो? अब उसको सिर पे लिए घूमने लगे, अब उस नाव से छुटकारा न हो। और ऐसा मत सोचना कि वो लोग मर गए, वो मर गए लेकिन उनकी औलाद वो नावों को ढोती रहती, कहते हमारे बाप इसी शास्त्र को ढोते थे, हम भी इसको ढोएंगे। उनके बाप ने भी यही किया। अब हम क्या कर सकते, मजबूरी। ये सदा हमारे बाप दादों के सिर पर रहा, हम भी इसको सिर पर रखेंगे। और फिर इस शास्त्र नाव है, इससे कितने ऋषि मुनि पार नहीं हो गए। जिस दिन स्वयं का अनुभव होता है उस दिन शास्त्र में कुछ भी नहीं बचता, ये भी ठीक है। उसी दिन शास्त्र सार्थक होता है, ये भी ठीक है, क्योंकि उसी दिन पता चलता है जो शास्त्र ने कहा था वो ठीक है। ये पैराडॉक्सिकल विरोधाभासी वक्तव्य मालूम पड़ेगा। जिस दिन शास्त्र पता चलता है सही है, उसी दिन बेकार हो जाता है, उसको छोड़ देता है, उसको असली अध्यात्म का पथिक शास्त्र को छोड़ देता है। और अंतिम बात उपनिषदों ने कमाल की कही है, सिर्फ बुद्ध ने उतनी हिम्मत की और कह दिया कि आत्मा भी मैं नहीं हूं। उपनिषद का यह आखिरी सूत्र अद्भुत है, इसमें बुद्ध का सारा सार आ गया। और अंत में जब शास्त्र भी छोड़ देता है तो आत्मा के ऊपर का भी अध्यास छोड़ देता है। फिर वो ये भी नहीं कहता कि मैं आत्मा हूं, मैं मकान नहीं हूं, यहां से शुरू हुई थी बात, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, यहां गहरी गई थी। ये आखिरी छलांग है कि मैं आत्मा भी नहीं हूं। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब मैं कोई भी अपनी सीमा बनाऊं वो ना समझिए। जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूं तो आपकी आत्मा अलग हो जाती है, मेरी अलग हो जाती है। जब मैं कहता हूं मैं आत्मा हूं तो मैं व्यक्ति हो जाता हूं और ये सारी समष्टि मुझसे अलग हो जाती है। आखिरी अध्यास ये भी टूट जाता है कि मैं अलग हूं, कि मैं व्यक्ति हूं। तब ये सारी समष्टि और मेरे बीच के सारे फासले, सारी सीमाएं गिर जाती। तब बूंद साकर हो जाती। तो बूंद ये भी कैसे कहे कि मैं बूंद हूं? तो बूंद गिर के सागर हो जाती। तो बूंद कैसे कहे कि मैं बूंद हूं? आखिर में जब सब छूट जाता है तब ये भी छूट जाता है कि मैं आत्मा हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा नहीं है, इसका ये अर्थ है कि मैं परमात्मा हूं। आत्मा भी होने से काम नहीं चल सकता है।